connecting capacitors. See यहाँ पे what is the problem given to us? It is like this कि we have two capacitors already charged. Can you see this? 10 volts लगा है इसमें 2 माइक्रोफैरड पे और 5 वोल्ट लगा था इसके ऊपर 3 वाले पे. ओके ऐसे दो चार्ज कैपेसिटर को बनाए कनेक्ट. व्हाट विल हैपन? कनेक्ट मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं स्विच क्लोज कर दो. स्विच क्लोज करें तो व्हाट विल हैपन? चार्जेस will flow from higher potential to lower potential, isn't it? Okay, and this will happen until what? Until your KVL is satisfied. है कि नहीं? ठीक है. अभी यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे this is let's say V1 वोल्टेज है यहाँ पे. Let's say वापस से बना लेते हैं इसको. Let's say we have something like this. So after the key is closed, diagram will become like this, isn't it? Okay, and this is 2 माइक्रोफैरड और ये अपना 3 माइक्रोफैरड है. यहाँ पे प्लस माइनस कुछ V1 वोल्टेज आ जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस कुछ V2 वोल्टेज आ जाएगा. राइट करेक्ट. आफ्टर क्या बोलते हैं? आफ्टर द स्विच इज क्लोज. राइट द सर्किट अगर क्लोज कर देंगे तो. एंड इफ आई अप्लाई KVL व्हाट डू आई गेट? आई गेट V1 है ना. अगर ऐसे आ रहे तो माइनस V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 0. राइट. और आई कैन से दैट V1 इक्वल टू V2. तो व्हेन आई कनेक्ट टू कैपेसिटर्स चार्जेस विल फ्लो अंटिल द पोटेंशियल इज सेम, isn't it? ठीक है. until the potential is same. now अब कितना चार्ज कहाँ से फ्लो हुआ मुझे क्या पता. ओके तो यू कैन एज्यूम, ऐसे एज्यूम कर लो कि अभी इनिशियल चार्ज कितना है इनमें. इफ आई यूज अ ग्रीन पेन 20 यहाँ पे 20 है प्लस 20 और यहाँ पे माइनस 20 है. राइट यहाँ पे प्लस 15 और यहाँ पे माइनस 15. करेक्ट बरोबर ना. अब चार्ज फ्लो होने के बाद वोल्टेज विल चेंज. तो मतलब यहाँ पे नाउ दिस वाज अर्लियर, एक्चुअली दिस वाज द अर्लियर वन. राइट ये दोनों ये जो चार्जेस है पहले थे. वोल्टेज सेम होने के बाद चार्ज कहीं से जाएगा कहीं से कहीं. समझ लो यहाँ से माइनस, यहाँ का चार्ज 20 माइनस Q हो गया और Q अमाउंट ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग. तो यहाँ पे कितना जाएगा? 15 प्लस Q. करेक्ट है ना. तो V1 इक्वल टू V2 मतलब व्हाट डू यू राइट? है ना. Q C इसी रिमेंबर C इज इक्वल टू Q बाई V. ओके सो V का वैल्यू क्या होगा? इट विल बी Q बाई C. ठीक है. तो व्हाट यू कैन से नाउ वंस द वोल्टेज इज सेम, इफ यू कैन राइट लाइक दिस, यू कैन राइट कि V1 मतलब क्या? इसका वोल्टेज विच इज Q बाई C. Q मतलब कितना है? 20 माइनस Q अपॉन C कितना है? 2 इज इक्वल टू 15 प्लस Q बाई 3. व्हाट डू गेट? कैन यू सॉल्व दिस? 60 और यहाँ पे 15 राइट प्लस 30 तो कितना? 30 और क्या बोलते हैं 5 तो कितना है Q का वैल्यू? 6. ठीक है 6 माइक्रो कूलम्स. तो माइक्रोफैरड में ना तो 6 माइक्रो कूलम. दैट इज व्हाट आर द फाइनल चार्जेस. फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा बोलो? 10 वाले पे कितना ऑन 2 माइक्रोफैरड व्हाट इज द फाइनल चार्ज? ठीक है इट विल बी 14 है ना माइक्रो कूलम्स. ठीक है. एंड 3 वाले पे कितना जाएगा? 21 माइक्रो कूलम्स. समझ में आया क्या? नाउ इफ दे आस्क मी व्हाट इज द हीट जनरेटेड, व्हाट विल बी आंसर? ठीक है तो H इज इक्वल W माइनस Q. हाँ तो क्या व्हाट वाज द फॉर्मूला? इट वाज H इज इक्वल टू वर्क डन ऑफ बैटरी माइनस डेल्टा Q UC, इजंट इट? ये तो है ही नहीं, देयर इज नो बैटरी. तो बैटरी वर्क कर रहा है क्या यहाँ पर? नहीं ना. ठीक है तो व्हाट विल गेट? UI माइनस UF, इजंट इट? है ना. और दैट यू कैन कैलकुलेट व्हाट इज UI. इनिशियल एनर्जी कितनी है इनमें? हाफ C है ना. Q स्क्वायर बाई C या V स्क्वायर भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी. ठीक है हाफ C V स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 10 स्क्वायर है ना इनटू प्लस हाफ C V स्क्वायर. दिस इज इनिशियल माइनस फाइनल कितना होगा? दोनों कॉमन वोल्टेज कितना है? माइनस है. ठीक है ये प्लस है ना. सी अंडरस्टैंड व्हाट इज द वोल्टेज का? इनिशियल वोल्टेज कितना है? 10 और C कितना है? 2 तो हाफ CV स्क्वायर. राइट. सिमिलरली इसका भी हाफ CV स्क्वायर. टोटल एनर्जी कितना होगा? हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर. ओके एंड देन फाइनली दे आर एट द कॉमन पोटेंशियल. कैन यू फाइंड द कॉमन पोटेंशियल वैल्यू? इट इज हाउ मच? 7 राइट. 7 वोल्ट है ना. न्यू पोटेंशियल 7 हो जाएगा. राइट देखो 6 प्लस तो 20 माइनस 6/2 इज हाउ मच? 7. ठीक है तो आई कैन से हाफ. ठीक है C1 प्लस C2 है ना. दोनों सेम पोटेंशियल पे तो हाफ, या तो ऐसे अलग अलग ना लिख लो, इनटू 7 स्क्वायर प्लस हाफ
3 into 7 square. और या क्यू स्क्वायर बाई सी भी कर सकते हो, तुमको जो अच्छा लगे. दिस इज हीट जनरेटेड. समझ में आ रहा है क्या? ओके, यू शुड नो दैट कि दिस H इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो यू कैन ऑलवेज दैट UI विल बी ऑलवेज मोर देन UF. मतलब देयर इज ऑलवेज अ लॉस ऑफ एनर्जी. चार्ज फ्लो होंगे ना तो लॉस ऑफ एनर्जी होगा ही होगा. कनेक्ट टू कैपेसिटर्स. इज मेकिंग सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ में कैसे किया इसको? ठीक है, तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम यूजिंग Kirchhoff voltage law in the loop and I get this. Any questions anyone? समझ में कैसे एक सम किया? ठीक है, तो इतना पूरा करने से अच्छा वो लोग क्या करते हैं, इसमें शॉर्ट ट्रिक टाइप लगा लेते हैं. जैसे एक सम और देख लो. ओके, इन्होंने बोला यहाँ पे चार्ज कितना है बताओ मुझे. 20 प्लस 20 माइनस 20 और यहाँ पे प्लस 15 माइनस 15, राइट. तो दे से दैट कि बिकॉज योर कनेक्टेड कैपेसिटर चार्जेस विल गेट रीअरेंज्ड, है ना. चार्ज सिर्फ रीअरेंज होगा ना, मतलब ठीक है. तो वो बोलते ये ऐसे लुक एट दिस, व्हाट इज द टोटल चार्ज हियर? 35 इज द टोटल क्यू टोटल. यही अरेंज होगा आपस में, ठीक है. ओके, तो जो कॉमन पोटेंशियल है इसको ऐसे लिख लेते हैं. नया जो पोटेंशियल आएगा इट विल बी सिंपली ये टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी विच विल बी 35/5. समझा क्या? समझा क्या? So you got common potential. Now if you know this, then what is the new charge? Q dash on let's say 2 microfarad. कितना आएगा? It is CV, ठीक है. तो C into V. 40. है ना? If you want Q dash on 3 microfarad, कितना आएगा? CV 3 into 21. देखो वही आंसर आया, है ना? है ना? समझ आया मैंने कैसे किया? ठीक है. अब हीट पूछा कैसे करेंगे? सेम. H क्या होगा? अभी तुमको यू कैन डायरेक्टली डू इट फटाफट. कॉमन पोटेंशियल पता है, चार्जेस पता है, कर लो, है ना. हाफ क्या होगा? सेम फॉर्मूला ना, मैं वापस नहीं कर रहा उसको, वापस कर लो. समझ गया ना कैसे करेंगे? हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर इनिशियल एनर्जी और हाफ CV स्क्वायर C टोटल ले सकते हो, आंसर आ जाएगा. समझा क्या? हम ये क्या कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं कि चार्ज जो है वो टोटल चार्ज इन द सिस्टम इज कांस्टेंट, देयर इज नो एक्सटर्नल बैटरी टू एनर्जाइज मोर चार्जेस. ठीक है, सिंस टोटल चार्ज इज गोना बी कांस्टेंट, आई कैन जस्ट से दैट यही चार्ज आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो यही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इन दिस कैपेसिटी. टोटल कैपेसिटी कितना है यहाँ पे? 5. उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो तो कॉमन पोटेंशियल तुम्हारा आंसर मिल जाता है. समझ में आया कैसे क्या मैंने? ये शॉर्ट ट्रिक टाइप है मतलब, ठीक है. इसको बोर्ड वाले क्या करते हैं ना, ऐसे फॉर्मूला लिख के देते हैं. देखो क्या इनटू कैपेसिटर विल वर्क. ओके, मतलब दिस बोर्ड वाले कैसे पढ़ाते हैं इसको? ऐसे बोलते हैं. जैसे देयर आर 2 कैपेसिटर्स, एक C1 है, वोल्टेज V1 था, एंड देयर इज वन मोर कैपेसिटर C2 जिसका वोल्टेज V2 था. इफ आई कनेक्ट देम तो अभी जस्ट प्रूव किया ना आपने कि दे विल रीच अ कॉमन पोटेंशियल VC, isn't it? V1 equal to V2 मिले, let's call that common potential as VC. Okay, so they will teach you like this. They will say कि what is Q1 here? C1V1. What is Q2 here? C2V2. तो they will say कि जो VC का वैल्यू जो VC है, it is Q total upon C total, which is C1V1 plus C2V2 upon C1 plus C2. तो ऐसा फॉर्मूला तुमको देखने मिल जाएगा, मतलब CET VT के बुक में या ऐसे बुक्स में. ओके, तो दे विल टीच यू दिस कॉमन पोटेंशियल, बट दिस फॉर्मूला वर्क्स ओनली फॉर 2 कैपेसिटर सिस्टम. जैसे मैं अभी आगे कराऊंगा 3 कैपेसिटर वाले में, तो ये का फॉर्मूला नहीं काम करेगा. व्हाट विल वर्क इज द KVL पार्ट. जो बेसिक जो फर्स्ट सम मैंने जैसे किया था वो हमेशा वर्क करता है. समझा? इसलिए मैं वैसे याद रखता हूँ, पर ये भी फॉर्मूला याद रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. 2 कैपेसिटर सिस्टम के लिए काम करता है ये. समझा? व्हाट इज द न्यू चार्ज? Q dash 1, it will be C1VC, and naya charge in Q2 it will be C2VC. And if you want heat generated, okay, what will be that? It's UI minus UF, right? What is UI? Half C1V1 square plus half C2V2 square, isn't it? Minus, ठीक है, half C1 plus C2VC square, है ना? तो ये हम कर सकते हैं. तो बोर्ड्स में ऐसे, बोर्ड्स वाले बुक्स में ऐसे फॉर्मूला लिख देते हैं. ठीक है, पर ये फॉर्मूला किस लिए काम करेगा? सिर्फ 2 कैपेसिटर पे काम कर जाता है. ठीक है, ये फॉर्मूला इज लाइक अवर शॉर्ट ट्रिक. जो हमने बोला कि चार्ज सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इन द टोटल कैपेसिटी, हमने क्या बोला? चार्ज इज जस्ट गेटिंग रीडिस्ट्रीब्यूटेड इन द टोटल कैपेसिटी. वैसा ही फॉर्मूला वो काम करता है. समझ में आया क्या? ठीक है, अभी ये ट्राई करो, बताओ क्या आ रहा है आंसर. बताओ, पॉज कर रहा हूँ ना. Look at this sum. So what is the charge here? 10 into 2,
20 और यहाँ पे चार्ज कितना है 7 है ना, तो ऐड किया तो कितना मिलेगा 27 टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी 3, तो यू विल गेट VC का वैल्यू है कॉमन पोटेंशियल जो आ रहा है, ठीक है, दैट इज हाउ मच 9 volts, करेक्ट. ओके, देन इफ यू वांट Q at 2 microfarad, it is how what Q is CV, okay, so 9 into 2 कितना है 18 माइक्रोकूलम्स, ठीक है. एंड देन यहाँ पे चाहिए तो 1 माइक्रोकूलम्स में इट इज Q into CV, सॉरी C into V, दैट इज 9 माइक्रोकूलम्स बराबर. इफ यू वांट हीट जनरेटेड H कितना मिलेगा, इट इज UI minus UF. व्हाट इज UI, हाफ C into V square, ठीक है, प्लस हाफ C into V square माइनस हाफ C1 plus C2 3 into VC. VC is 9 square. Whatever answer you get, that's answer. है ना, कितना मिला 3 माइक्रो जूल्स. ओके, एनी क्वेश्चंस हियर? पक्का समझ में कैसे किया हमने सबको, ये वाला पार्ट सबको आया क्या? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ. नेक्स्ट लुक एट दिस, यहाँ पे कितना हो रहा है +60, यहाँ पे कितना हो रहा है -20, है ना. जो ये जो चार्ज है यही रिडिस्ट्रीब्यूट होगा, करेक्ट. तो ये टोटल चार्ज कितना हो गया 40, तो VC विल बी इक्वल टू 40 अपॉन 5 which is 8 volts. That's your common potential. And then if you want Q at by 3 microcoulombs, farads, कितना होगा, it is C into V, है ना, 24 microcoulombs. And if you want Q at 2 microfarads, it will be 2 into 8, 16 microcoulombs, sorry. And then if you want H, it's UI minus UF, half C V square plus half C V square, correct, है ना. This is your initial minus C1 plus C2 half 5 into 8 square, जो भी आंसर आएगा कितना है 540 माइक्रोजूल्स. समझ आया कैसे किया हमने, ठीक है. थोड़ा अच्छा सम करते हैं, मैंने ये फॉर्मूला तुमको बोर्ड का बता ही दिया था. क्या इसमें कुछ नहीं, सेम ही है, वैसे प्रैक्टिस कर दिया मैंने, ठीक है. It will get subtracted now. What is the total charge here? If you see at this charge, देखो ये प्लेट है और ये प्लेट है, बिकॉज बैटरी इज नॉट देयर, तो ये जो चार्जेस है यही आपस में रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया, राइट, है ना. तो यहाँ पे चार्ज कितना है +60 और यहाँ पे कितना है -, टोटल चार्ज कितना हुआ यहाँ पर 40. समझ आया क्या, ठीक है. इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो, अगर तुम उसको बेसिक मेथड से सॉल्व करो तो क्या होगा, जैसे ये कैपेसिटर है तुम्हारा, हाँ केवल नेगेटिव आ जाएगा ना, मतलब देखो यहाँ पे क्या कहते हैं +V1 माइनस एंड देन -V2 प्लस, है ना. तो लगाओ अभी केवीएल, क्या मिलेगा -V1 है ना -V2 इक्वल टू 0. समझ में आया क्या. तो यहाँ पे V1 विल बी -V2 एंड देन यू पुट द, यहाँ से क्या लिखोगे तुम 60 माइनस Q और यहाँ पे -20 प्लस Q, तो यहाँ पे आएगा +20 माइनस Q. चमका क्या, चमका. और यहाँ पे आएगा -60 प्लस Q. ओके, तो व्हेन यू राइट V इज इक्वल टू, V का फॉर्मूला क्या है Q/C, है ना. Q कौन सा लोगे तुम, पॉजिटिव प्लेट वाला, तो 60 माइनस Q अपॉन, ठीक है, यहाँ पे आएगा 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ कितना 20 माइनस Q अपॉन 2. सॉल्व दिस, यू गेट द सेम आंसर. समझा क्या, समझा कि बाउंसर, समझे ना, मतलब तो ये मैं निकाल दे रहा हूँ वैसे तो, ठीक है, बट आई होप यू गॉट द. ये और प्रैक्टिस देखो इसमें हो जाएगा. चलो यहाँ पे आ जाओ. जब 3 कैपेसिटर लगा तो क्या होगा, इफ यू हैव, या व्हाट इज द क्वेश्चन, इफ यू हैव 3 कैपेसिटर्स, तो कैन वी से दैट दिस इज माइनस प्लस V1 प्लस माइनस V2 प्लस माइनस V3, करेक्ट, है ना. क्लोज करेंगे अगर स्विच, तो KVL विल बी फॉलोड. What is KVL sir telling me?
V1 minus V2 minus V3 is equal to 0. Now अब चलो सा चार्ज वार्ज कर लेते हैं. What is the initial charges? पहले वो करते हैं. पहले इनिशियल चार्ज लिख लो. बाकी दोनों कैपेसिटर्स का भी 2 सबका 2 है क्या? सबका 2 ही ले लो. ठीक है, एक मिनट चेक कर लेते हैं मैंने क्या लिया था. इसका 2 ले लो, इसका 1 ले लो. ये 1. हाँ ठीक है, आ जाओ. राइट द इनिशियल चार्जेस फर्स्ट. व्हाट इज द इनिशियल चार्ज हियर? -20 + 20 यहाँ पे, +5 -5 यहाँ पे, 4 + 4 -4. करेक्ट. नाउ आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन हाउ थिंग्स विल लुक लाइक. यहाँ पे कर लेते हैं डायग्राम. ओके, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड. ठीक है, चलो यहाँ से समझ लो -20 हो गया, तो यहाँ पे समझ लो. ठीक है, कि यहाँ से चार्ज निकल रहा है. चार्ज फ्लोज लाइक दिस. ठीक है, लेट्स से q इज द अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज फ्लोइंग एंड इट विल बी हाउ मच 20 - q हो जाएगा. यहाँ पर, यहाँ पे कितना जाएगा? ऐड जाएगा, तो 5 + q हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे इट विल बी -5 - q. करेक्ट. अरे अगर यहाँ पॉजिटिव q डेवलप हो रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव q डेवलप होगा, और पहले से यहाँ पे कितना है? -5, तो -5 - q. समझा? ठीक है, और यहाँ पे 4 + q है ना. यहाँ से माइनस हुआ तो यहाँ से प्लस हो जाएगा. राइट. ये प्लेट पे रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये दोनों प्लेट्स पे, तो यहाँ -q हुआ तो यहाँ पे +q हो जाएगा. समझे? ठीक है, एंड देन -4 - q. ठीक है, एंड देन यहाँ पे -q हो रहा है तो यहाँ पे प्लस होगा, तो 20 + q है कि नहीं? -20 - q, -20 + q. सॉरी. ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस. ठीक है, आ जाओ. नाउ पुट द वैल्यूज एंड लेट्स सॉल्व. क्या आएगा बताओ? 20 - q/2. पॉजिटिव प्लेट का 20 - q अपॉन v इज इक्वल टू q/c. ठीक है, ओके. q कौन सा है? पॉजिटिव प्लेट वाला. माइनस, आ जाओ, 5 + q अपॉन 1. ठीक है, माइनस 4 पॉजिटिव 4 + q अपॉन 2 इक्वल टू 0. ठीक है, कैन वी सॉल्व दिस? तो 20 - q है ना, और यहाँ पे 2 से -10 -2q है ना, प्लस q आएगा. ये -4 - q इक्वल टू 0. ठीक है, समझ में आया क्या? व्हाट डू गेट? 34 है ना, 34 - 4q इज इक्वल टू q इज इक्वल टू, 34 + -4 ओह सॉरी माय बैड. 6 कितना है भाई? 6 कितना? 10 6/4. नाउ यू कैन फाइंड एवरीथिंग. ही जनरेट में निकाल सकते हो, फाइनल चार्ज में निकाल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो. समझ आया कैसे क्या? मैंने देख लो एक बार. देखो यहाँ पे कुछ पूछना तो पूछो, then I'll go for the next one. डिस्ट्रीब्यूटिंग कैसे होगा? हाँ देखो, यहाँ पे चार्ज कितना है? +20 + 5. देखो, +20 - 20 +5 - 5 +4 - 4. ये समझ में आया कैसे है? CV किया है बस. ठीक है, अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ से चार्ज निकला -q, चार्ज q फ्लो हो रहा है, ऐसे एज्यूम किया, तो यहाँ से माइनस किया चार्ज, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, है ना. -q यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे +q. राइट. यहाँ +q हुआ तो यहाँ -q होना चाहिए, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस होना चाहिए, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस यहाँ प्लस. समझे? ही जनरेटर में क्या करना पड़ेगा? यू नो इनिशियल हाफ सी स्क्वायर यूआई मिल गया. ठीक है, यू नो फाइनल चार्जेस एंड कैपेसिटी. यू कैन q स्क्वायर बाय c भी यूज कर सकते हो. यू कैन यूज q स्क्वायर बाय c आल्सो. ठीक है, इफ यू डोंट वांट टू फाइंड v1 v2 v3 यू कैन फाइंड q स्क्वायर बाय c से, या तो v1 v2 v3 निकाल सकता है ना. इससे ये v1 है, ये v2 है, v3 है, वो निकाल ले, उसके बाद तू ये तो हाफ सी स्क्वायर यूज कर ले. समझा? यू कैन यूज बोथ द फॉर्मूलाज व्हाटएवर इज कन्वीनियंट फॉर यू. समझ में आया क्या? लुक एट दिस सम केयरफुली. इफ यू गॉट एनी क्वेश्चन यू आस्क मी. अगर समझ में आ गया है तो अपन ये सम ट्राई करेंगे.
ये वाला कि व्हाट इज द चार्ज फ्लो ऑन, ठीक है, व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, ठीक है। Look at this. What is the charge right now? 40. 40 माइनस क्यू कर लेते हैं, यहाँ पे से क्यू फ्लो कर रहा है ऐसे, यहाँ पे कितना है प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, ठीक है, यहाँ पे 16 है ना, 16 था और प्लस क्यू हो जाएगा, और यहाँ पे फिर माइनस 16 माइनस क्यू हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 40 था एंड देन प्लस क्यू हो जाएगा, करेक्ट। एंड लेट्स अज्यूम द वोल्टेज टू बी व्हाट, ये कैसे वोल्टेज है भाई, ये है V1, ये है V2, ये है V3, करेक्ट। थोड़ा गंदा दिख रहा है एक्चुअली, 1 सेकेंड, ओके, तो थोड़ा यहाँ बना लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे V1, V2, V3, ये है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, करेक्ट है ना, सही है क्या? आ जाओ केवीएल लगाओ, क्या आएगा केवीएल लगाने क्या मिलेगा, V1 माइनस V2 माइनस V3 इक्वल टू 0। व्हाट इज V1 का वैल्यू, 40 माइनस क्यू अपॉन 4 माइनस क्यू बाई 2 माइनस 16 प्लस क्यू अपॉन 4 इक्वल टू 0, है ना। इफ यू सॉल्व व्हाट डू यू गेट, समझ में आ गया ना, इजी पीजी, समझे कैसे किया, ठीक है। तो ऐसे कनेक्टिंग द कैपेसिटर वाले प्रॉब्लम आएंगे तो तुम लोग कर सकते हो, राइट, ठीक है। व्हाट इज द फंडा यहाँ पे कि यू हैव टू नो द इनिशियल चार्जेस, यू अज्यूम द चार्ज फ्लोइंग इज क्यू एंड अप्लाई केवीएल, दैट्स इट, समझा। 2 कैपेसिटर है तो शॉर्ट ट्रिक यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 कैपेसिटर है, 4 कैपेसिटर है तो ऑलवेज गो बाय द बेसिक मेथड, केवीएल लगाओ। एनी क्वेश्चंस? अच्छा आ जाओ ना, सी अभी ये सब मैं करा नहीं रहा हूँ, बट वी हैव ऑलरेडी डन ऑल ऑफ दिस, ओके। बेसिक सर्किट 3 अपन ने किया ही था, है ना। कब याद है तुम लोग, हमने केसीएल केवीएल वगैरह किया था। एक दो सम बताता हूँ तुमको, एक जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई गिव सम लाइक दिस कैपेसिटर में सिंपल सम ले लेते हैं। ये बैटरी है, पहले एकदम बेसिक सम लेता हूँ मैं, ठीक है। दिस इज 20 वोल्ट्स, ओके, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, ओके। इफ आई आस्क यू फाइंड द चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर, कैन यू फाइंड इट? फाइंड द चार्जेस एंड वोल्टेज ऑफ ईच कैपेसिटर, ढूंढ सकते हो क्या? कैसे करेंगे बताओ? फाइंड द चार्जेस एंड वोल्टेज ऑफ ईच कैपेसिटर। चार्ज सेम ही जाएगा, अगर समझेगा, मतलब इनिशियल चार्ज क्या है यहाँ पे सब में, बैटरी क्लोज, ये ऐसा समझो की क्लोज किया तो क्या हो जाएगा, है ना। तो जो चार्ज यहाँ पे अगर प्लस क्यू आया तो माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू चमका, है ना। या ऐसे भी समझ सकते हो, सीरीज पे क्या होता है, चार्ज विल बी सेम, ऐसे भी समझ सकते हो उसको, ठीक है, ओके। एंड व्हाट डू यू गेट नाउ, अब लगाओ इस पे, कैसे लगाओगे, कैसे करेंगे क्यू? जैसे वहां पे V इक्वल टू IR था, यहाँ पे क्या है, V इक्वल टू Q बाई C है, समझे कि नहीं, ठीक है। तो उससे कर लो। और कैपेसिटर इन सीरीज, कैपेसिटर इन पैरेलल, वो भी तुमको बताना चाहिए, चलो वो बता देते पहले, ठीक है। C इन सीरीज एंड C इन पैरेलल, इससे तुमको थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो इफ यू आर सीरीज में 2 कैपेसिटर C1 C2 एंड वोल्टेज V लगा के रखा हुआ है, ओके, तो Q विल बी सेम थ्रू आउट, राइट। तो वी कैन से दैट कि यहाँ पे वोल्टेज विल बी डिवाइडेड, यहाँ पे V1 यहाँ पे V2 है, राइट। तो वी नो दैट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। व्हाट इज V1? Q by C1, this is Q by C2 and this will be Q by C, where C is the equivalent capacitance. So you can say 1 upon C is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2, which means सीरीज में रेजिस्टेंस इन पैरेलल वाला फॉर्मूला समझा। वहां पे ऐसा फॉर्मूला पैरेलल में आया था, राइट, यहाँ पे सीरीज में आता है। पैरेलल में देखो यहाँ पे कैसा होगा,
कैपेसिटर C1 C2, यहाँ पे यह है बैटरी। अब क्या होगा कि यहाँ पे चार्ज Q गया तो यहाँ पे जाएगा Q1 और यहाँ पे जाएगा Q2, करेक्ट। वोल्टेज सेम रहेगा, राइट। तो कैन वी से दैट Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, Q इज CV, तो CV इज इक्वल टू C1V प्लस C2V। वोल्टेज तो सबका सेम ही है, बस पैरेलल कनेक्शन, isn't it? कट you get C is equal to C1 plus C2। तो पैरेलल में यहाँ पे कैपेसिटी ऐड हो जाती है। अगर पैरेलल कनेक्शन तो कैपेसिटी विल गेट एडेड अप। समझ में आ रहा है क्या? इज मेकिंग सेंस गाइस? एनी क्वेश्चंस हियर? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? अभी ये सम कैसे करेंगे देखो, ठीक है। इनका नेट कैपेसिटी क्या होगा? 1/2 प्लस 1/6/5। समझ में आया क्या? तो यू नो दैट कि 6/5 तो चार्ज जो चार्ज चाहिए ना, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू CV, तो 6/5 इंटू दिस 24 कूलम्स। समझ में आया क्या? वंस यू गेट द चार्ज, इज इट इजी टू गेट द वोल्टेज? व्हाट इज V1 का वैल्यू? Q/C1 है ना, और V2 वाले क्या होगा? Q/C2। यू विल गेट द आंसर। चमका? तो जो हम लोग वहां पे सीरीज में कर रहे थे, यहाँ पे पैरेलल में चलेगा, वाइस वर्सा। समझ में आया क्या? एक दो सम और बता दो तेरे को, ठीक है। ये समझ में आया सबको? एनी क्वेश्चंस एनीवन? पक्का? अच्छा एक सम और देख लो, समझ लो ऐसा सम आ गया। बैटरी है, कैपेसिटी है, बैटरी है, कैपेसिटी है, उल्टा कर देते हैं। We have solved this kind of questions in resistance, है ना। समझो ये 20 वोल्ट, ये 30 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, ये 2 माइक्रोफैरेड, ये 2 माइक्रोफैरेड, ये 2 माइक्रोफैरेड। बोला बताओ चार्ज हर जगह कितना है। तुम कैसे पता लगाओ? इसको 0 ले लो, तो ये भी 0, ये भी 0। ये कितना? 10। ये कितना? -30। ये कितना? 20। ठीक है, ये पता है क्या? x ले लो, ठीक है। एंड देन कैसे लगा दो, ठीक है। क्या होगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, है ना। ये जंक्शन पे लगाया अगर, ठीक है, तो यहाँ पे Q1 Q2 Q3 क्या समझ लो, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? 0। अरे KCL I1 प्लस I2 प्लस I3 को 0 लेते ना हम लोग, वहां पे I का था V/R, यहाँ पे क्या आएगा? Q CV, ठीक है। CV करो कितना आएगा? C यहाँ पे 2 इंटू V कितना है? x माइनस 20 प्लस C, हाँ, x माइनस प्लस 30, है ना, प्लस 2 इंटू x माइनस 10 इक्वल टू 0। समझा क्या? तो कितना मिलेगा? 3x इज इक्वल टू क्या मिलेगा बताओ? सॉरी 6 है यार, 2 तो निकाल दो, ठीक है। तो 3x हो जाएगा, है ना। एंड देन दिस इज 20, 0 रहा क्या? x इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। देन यू कैन गेट द चार्जेस आल्सो, है ना। इफ दिस इज 0 देन यू कैन गेट पोटेंशियल डिफरेंस पता है, और फिर C पता है, तो Q इज इक्वल टू CV करके आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या? समझा? अभी इसमें एक बार x लिया है, अगर और फिर तो y भी ले सकते हो, 2 इक्वेशन आ जाएगा। जो सम हमने रेजिस्टेंस में किया है वो एग्जैक्ट सेम सम हम यहाँ पे कर सकते हैं। समझा? वहां पे V इक्वल टू IR था, यहाँ पे Q इक्वल टू CV चलेगा, और कुछ नहीं। क्वेश्चंस KCL KVL दोनों ही एप्लीकेबल है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी? वी कैन मेक लैडर प्रॉब्लम्स आल्सो यहाँ पे, वी कैन मेक क्यूब प्रॉब्लम्स आल्सो यहाँ पे, सब कुछ बना सकते हैं, सबका सब एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट। बट जब सीरीज पे कर रहे हो तो यू हैव टू यूज द पैरेलल वाला फॉर्मूला, ओके। रेसिप्रोकल ऐड होता है यहाँ पे, और पैरेलल कर दो सीरीज वाला फॉर्मूला। एनी क्वेश्चंस? डू यू गेट द कॉन्सेप्ट? अच्छा, तो मैं वही लिखा था यहाँ पे कि सब सम्स जो हमने वहाँ पे किए हैं वो सारे के सारे सम्स यहाँ पे एप्लीकेबल है, ठीक है। KCL KVL इज एप्लीकेबल, सीरीज पैरेलल के सब सम्स एप्लीकेबल है। पोटेंशियल यहाँ पे ऐसे डिवाइड होता है, ओके, है ना। और लैडर प्रॉब्लम वाला जो प्रॉब्लम वो भी एप्लीकेबल, सिमेट्रिक सर्किट जो हमने किया वो भी एप्लीकेबल है, व्हीटस्टोन ब्रिज भी एप्लीकेबल है, सब कुछ, ठीक है। क्यूब प्रॉब्लम भी एप्लीकेबल है। वो याद है तुमको इलेक्ट्रिक फॉर्मूला फॉर बॉक्स क्या था हमने? इलेक्ट्रिक फॉर्मूला फॉर बॉक्स, ठीक है। तो उसका आंसर क्या आया था तुमको याद है क्या? 1 2 3 4 5 6 7। अभी कैपेसिटी में क्या जाए उल्टा, तो 12/7 C इलेक्ट्रिक फॉर्मूला फॉर बॉक्स करना है यहाँ पे, तो और यहाँ पे 4/3 C आएगा, और यहाँ पे 6/5 C आएगा। उल्टा आंसर आया था।
समझे क्या? ठीक है, ऑल द सम्स दैट वी हैव डन देयर विल बी रिपीटेड एज इट इज। ठीक है, ऐसे कैसे ही हम उसको उठा के यहाँ पे लगा के दे सकते हैं। लैडर प्रॉब्लम आएगा ही आएगा एग्जैक्टली। तो मैं वो सब सम्स नहीं कर रहा हूँ, दैट यू हैव टू प्रैक्टिस। समझा? एक दो सम्स को बता दिया मैंने कैसे करना है। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी? ठीक है, जो कैपेसिटी वाला पार्ट है वो कर लेते हैं। आ जाओ, लेट्स स्टार्ट विद प्लेट प्रॉब्लम्स। ओके, इसका फंडा बताते हैं। देखो, अगर मेरे पास ऐसे पैरेलल प्लेट्स की कैपेसिटर है, ओके, ऐसे लगा के रखा हुआ हमने, ठीक है, तो व्हाट वी रियलाइज, जैसे इफ आई टेक दिस टू कैपेसिटर्स, तो हमने क्या रियलाइज किया, जैसे यहाँ पे ये प्लेट, दिस प्लेट, ये प्लेट जो है ये काइंड ऑफ वेस्ट हो रहा है। समझा क्या? मतलब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट दिस वेरी केयरफुली, यू रियलाइज कि यहाँ पे समझ लो प्लस 20 कूलम्स है, यहाँ माइनस 20 कूलम्स, समझ लो यहाँ पे प्लस 40 कूलम्स है और यहाँ माइनस 40 कूलम्स। तो हमने क्या बोला कि इसको ऐसे भी तो बना सकते थे। इट्स हैव टू प्लेट्स, आई कैन हैव सिंगल प्लेट आल्सो। यहाँ पे प्लस 20 माइनस 20 प्लस 40 माइनस 40, ऐसे तो बना सकते थे। हमने पैरेलल प्लेट वाले सम्स किए ना इलेक्ट्रो के एंड में, तो वी कैन हैव प्लेट्स लाइक दिस आल्सो। इससे क्या फायदा है कि अपना ये जो प्लेट जो वेस्ट हो रहा था वो वेस्ट नहीं होएगा। बिकॉज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में अपने को रॉ मटेरियल बचाना पड़ता है, राइट? ठीक है, समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो व्हाई टू वेस्ट सच प्लेट, राइट? वी कैन हैव, इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस अरेंजमेंट, वी कैन हैव दिस अरेंजमेंट आल्सो। समझ में आ रहा है क्या? तो इन प्लेट प्रॉब्लम्स लाइक दिस यू मस्ट अंडरस्टैंड कि 3 प्लेट है तो कितने कैपेसिटर? 2। तो अगर n प्लेट्स लगा दे हम लोग लाइन से, ऐसे n प्लेट्स लगा दे हम लोग लाइन से, अगर इधर n प्लेट्स, तो हाउ मेनी कैपेसिटर्स विल हैव? n-1 कैपेसिटर्स। तो दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि जितने प्लेट्स है उससे एक कम कैपेसिटर बनने वाला है। समझ में आया क्या? तो अगर प्लेट प्रॉब्लम आता है तो ध्यान रखो कितने कैपेसिटर्स होंगे। अगर n प्लेट्स है तो n-1 कैपेसिटर। समझ में आया क्या? समझे? अब ये सम देखो इन्होंने क्या दिया है। तो यहाँ पे हम कपल ऑफ थिंग्स आई एम अज्यूमिंग, ये दीज आर 1 2 3 4 प्लेट्स, 4 प्लेट देखो, 1, ठीक है, 2 3 4 ऐसे प्लेट्स रखे मैंने। तुमको ये वाला भी दिया है, साइड भी दिया है। समझ में आ रहा है क्या? प्लेट्स आर स्टैक्ड लाइक दिस। ओके, दिस 1 2 3 4 ऐसे 4 स्टैक किया है मैंने। समझा क्या? तो साइड व्यू दिया है मैंने क्या अज्यूम किया, सब सारे प्लेट्स के एरिया सेम है। एरिया द प्लेट इज सेम, दैट assumption is there। ठीक है, ऑल्सो डिस्टेंस इन द 2 प्लेट्स इज ऑल्सो कांस्टेंट फॉर मी। मैंने डिस्टेंस भी कांस्टेंट लिया हुआ है फिलहाल तो। ठीक है, ये डी है तो ये भी डी और ये भी डी। समझ में आ रहा है? जो भी मैं सम्स करा रहा हूँ उसमें ये दो assumption लिया है मैंने कि डिस्टेंस सेम है और एरिया द प्लेट इज सेम। तो वी हैव अरेंजमेंट लाइक दिस। द क्वेश्चन इज कि ये प्लेट, फर्स्ट प्लेट और थर्ड प्लेट इज कनेक्टेड लाइक दिस। यहाँ पे वायर लगा के रखा है ऐसे। समझे क्या? और बोला है कि फाइंड कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। मतलब इमेजिन करो कि यहाँ पे ऐसे बैटरी लगा दिया मैंने अगर, तो नेट कैपेसिटी सिस्टम की क्या होगी? दैट्स द क्वेश्चन। समझ में आया? व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन दिस इज अ पैरेलल प्लेट अरेंजमेंट लाइक दिस। ठीक है, वी नो दैट देयर आर 4 प्लेट्स विल हैव 3 कैपेसिटर्स। ओके, वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द नेट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम इफ ऑल द प्लेट्स का एरिया इज सेम एंड डिस्टेंस इन द प्लेट इज आल्सो सेम। C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D लगता है फॉर्मूला कैपेसिटी के लिए। ओके, तो सबका A मैंने सेम लिया है और D भी सेम लिया हुआ है। क्वेश्चन समझ में आया क्या? लेट मी सॉल्व इट फॉर यू। Did you get the concept कि पैरेलल प्लेट अरेंजमेंट क्यों करते हैं अपन? टू सेव द प्लेट्स। ओके, आ जाओ, इसको हटाओ, थोड़ा इसको यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, let's start. So let's call this is capacitor number 1, this has 2 and this has 3, right? अब देख, ये और ये वोल्टेज तो A और B फिक्स हो गए। कौन सा वोल्टेज नहीं पता है? इसका नहीं पता, राइट? तो इसको X ले लो, और ये X है तो दे आर कनेक्टेड, राइट? तो ये भी X हो जाएगा, बरोबर? तो आई हैव 3 पॉइंट्स नाउ, दिस इज A एंड B, जिसके बीच में मुझे निकालना है कैपेसिटी, और एक पॉइंट एक्स्ट्रा आ गया X, बरोबर? ठीक है, चलो कैपेसिटर नंबर 1 किसके बीच में? AX के बीच में, तो एक कैपेसिटर यहां बना दिया। ठीक है, कैपेसिटर नंबर 2 किसके बीच में? AX के बीच में, तो A और X के बीच में एक और बना दिया, है ना? कैपेसिटर नंबर 3 किसके बीच में? X और B के बीच में। दिस इज द डायग्राम। सबके कैपेसिटी CC है क्या? हाँ, बिकॉज सबका एरिया भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम लिया हुआ है मैंने। ठीक है, अगर डिस्टेंस डबल कर दे क्या हो जाएगा? समझ ले, ये यहाँ पे डिस्टेंस डबल कर दिया
व्हाट विल हैपन? तो यहाँ पे c/2 लिख दूंगा मैं। चमका मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, इफ आई डबल दिस डिस्टेंस तो यहाँ पे c/2 आ जाएगा, समझा कि नहीं? किसी एरिया डबल कर दिया तो अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा सब कुछ, समझ में आया? तो ये चीज का ध्यान देना आपने, वो कहाँ पे एरिया डबल है, डिस्टेंस डबल है कि नहीं, क्या जो भी दिया है यहाँ पे c हमेशा आएगा, जरूरी नहीं है, ठीक है? डिस्टेंस कम ज्यादा किया तो c का वैल्यू विल चेंज, डिस्टेंस d/3 करते हो c/3 पूछ सकता है बॉस। चमका, तो ये ध्यान देना है जब सम्स कर रहे हो, तो ध्यान देना कि यहाँ पे d सबका सेम लिया है कि अलग अलग लिया हुआ है। एनी क्वेश्चंस हियर? ये पार्ट समझ में आया तुमको? अभी नेक्स्ट पार्ट, ये डायग्राम समझ में आया सबको? अब ये तो निकाल सकते हो तुम, दिस टू आर इन पैरेलल, व्हाट इज द आंसर? इक्विवेलेंट 2c हो जाएगा यहाँ पे, सही बात है, ठीक है? और यहाँ पे c है, दिस इज a एंड b, व्हाट इज देन 3c/2। चमका ना? 2c/3 सॉरी 1/2c 2c/3, ठीक है, 2c/3, दैट्स आंसर। समझ आया कैसे किया मैंने? चमका की पैरेलल पे अरेंजमेंट क्यों करते हैं हम लोग, और उसमें कैपेसिटी कैसे निकालते हैं? एनी क्वेश्चंस एनीवन? रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट कि जितना प्लेट्स है उससे एक कम कैपेसिटर बनेगा, डायग्राम में उतने कैपेसिटर आने चाहिए, ठीक है? जो वोल्टेज दिया है a और b, उसको a और b लिख दो, ठीक है? और बाद में कितने पॉइंट्स एक्स्ट्रा है वो हिसाब से तुमको वर्कआउट करना पड़ेगा, समझे क्या? अभी आई विल गिव यू 1 or 2 सम्स मोर, यू हैव टू अटेम्प्ट दोस, ठीक है? Yes. This case, are they in series or in parallel? I don't know. In this diagram, it is difficult to understand that. If I knew, why will I draw this diagram? ये डायग्राम देख के समझ में आता है कि सीरीज है कि पैरेलल, भाई नहीं समझ में आता है, ठीक है? इसलिए तो ये डायग्राम बनाया, ये समझने के लिए कौन से कैपेसिटर सीरीज में है, कौन से पैरेलल में, समझना? ये पैरेलल पे अरेंजमेंट में नहीं समझ में आता, कि बैटरी देखो ना ऐसे लगाया और ये वोल्टेज सेम, यहाँ वायर भी कनेक्ट किया हुआ है, तो विद दिस सेटअप इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि वी कैन अंडरस्टैंड हाउ मेनी कैपेसिटर्स आर देयर, बट वी डोंट अंडरस्टैंड हाउ दिस कैपेसिटर अरेंज्ड, ठीक है? कि किसके पीछे बैटरी लगाया है, कौन सा वोल्टेज सेम है, थिंग्स लाइक दैट। तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं इसमें, तब जाके आंसर आता है। गेटिंग माय पॉइंट? कैसे कन्वर्ट किया? ए और बी का तो वोल्टेज पता ही है, उसके बीच में निकालना है, जो नहीं पता था प्लेट का उसको एक्स ले लिया मैंने, और उसको पैरेलल ले लिया आपने। पैरेलल नहीं लिया मैंने, एक्स बोला, ठीक है? फिर बोला कि देख अब कितने पॉइंट्स है मेरे पास, ए बी एक्स, मैंने ए बी और एक्स बनाया। फिर देखा कैपेसिटर नंबर 1 किसके बीच में, एक्स और ए के बीच में, तो वो बनाया जाके। फिर कैपेसिटर नंबर 2 किसके बीच में, अगेन एक्स और ए के बीच में, वो बनाया मैंने। फिर 3 किसके बीच में, एक्स और बी के, वो बनाया। देन आई गॉट दिस डायग्राम। समझ में कैसे बनाया मैंने, ठीक है? विद दिस डायग्राम वी विल नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज वेदर इज इन सीरीज और पैरेलल व्हाटएवर, इट कैन बी क्या बोलते हैं रिडंडेंट आल्सो, ठीक है? तो वो सब हमको इस डायग्राम से समझ में आया था। ध्यान सिर्फ क्या देना देखो सम्स करने टाइम, डी का डिस्टेंस ज्यादा कम है कि नहीं, क्योंकि नहीं तो क्या बोलते कभी कभी क्या होता है जल्दबाजी में कहीं c/2 c/3 होता है, हम ध्यान नहीं देते और आंसर गलत निकाल देते हैं। शुड आई मूव अहेड? यू विल ट्राई दिस सम्स। 2-3 सम्स मैंने बनाया है, ठीक है? ट्राई करते जाओ फटाफट फटाफट। ये है सम नंबर 1, करो सेम एरिया डिस्टेंस। लुक एट दिस, so this is capacitor 1, this is 2, this is 3, this voltage इसको x ले लेते हैं तो ये वाला भी x हो जाएगा, है ना? तो we have a b x, first capacitor is between a and x, तो I draw a x के बीच में एक, and then second is between a and b, तो a and b के बीच में one more, okay, and third is between x b, ठीक है? this is the diagram c c and c, ठीक है? तो you have c and then this is c/2, this is c, and then you add them, okay? So you get 3c/2. Everyone got this answer? Next one, ठीक है? यहाँ पर ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, 1 2 3 सबके सब a b के बीच में ही है, तो डायरेक्टली लिख दूं क्या? डायग्राम विल बी लाइक दिस, सबके सब ए और बी के बीच में है, तो आंसर इज 3c। देखो दिया है इसने, ठीक है? ये बोला है कि ये ए है ना वोल्टेज, तो इसका वोल्टेज भी है और इसका वोल्टेज भी है, और ये बी है कनेक्शन, तो दिस इज आल्सो बी एंड दिस इज आल्सो बी, तो ऑल कैपेसिटर्स आर बिटवीन ए एंड बी ओनली। पैरेलल में, ठीक है? 1 2 3 सबके सब ए और बी के बीच में। समझ आया क्या? नेक्स्ट कैपेसिटर 1 2 3 4, okay, and this voltage is x, so is also x,
So you have A, B, X. First capacitor which is between A and X, A और X के बीच में लगा दिया हमने. फिर सेकंड वाला है between A and B, ठीक है, तो A और B के बीच में एक लगा दो. थर्ड इज बिटवीन X and B, तो X और B में लगा दिया एक और. And fourth is between X and B again, so we have one more capacitor here. Is X, right? So what do you get यहाँ पे? This will be actually C by 2, है ना? Correct? Sorry, 2C, my bad. Because C, C, A and B, correct? है ना? And then these two are in series, so use spiral formula. What do you get? 2C by 3, and then this is C. तो आ जाएगा देखो 5C by 3. समझ में आया क्या? ये समझ में आया? Now look at this more. तो अच्छे इंटरेस्टिंग स्टफ पे आते हैं. See, look at this part. ये समझ लो कि ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है एंड समझ लो इसको हमने चार्ज दिया, समझ लो 6Q, इसको दिया हमने 4Q. ओके, डू यू रिमेंबर दैट दोस प्लेट प्रॉब्लम्स? क्या आएगा बताओ चार्जेस एंड प्लेट्स में A B C D पे? यहाँ पे कितना है 5Q, यहाँ पे कितना, यहाँ पे सही है ना? इफ आई आस्क यू टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, मतलब कैपेसिटर यहाँ पे प्लस 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 चार्ज है, यहाँ माइनस माइनस. इफ आई आस्क यू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, योर आंसर वुड बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना? एंड सिग्मा विल बी व्हाट? चार्ज डेंसिटी इज Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट है ना? ठीक है. एंड V इफ आई आस्क यू, तो V विल बी व्हाट? E into D, करेक्ट, which will be Q upon A epsilon naught D, correct? What is A epsilon naught D? It is capacity, है ना? So it is Q upon C. What is Q here? Q is this. Higher potential का चार्ज होता है हमेशा वो. समझ में आएगा? इससे बोलते हैं Q जो है in Q V equal to Q by C या Q equal to CV में, ठीक है? What is Q? It is always charged on the inner plate of the हायर पोटेंशियल वाला, मतलब सॉरी ऑन द इनर प्लेट ऑफ द हायर पोटेंशियल प्लेट. जो प्लेट हायर पोटेंशियल पे है, पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, उसके इनर प्लेट पे जो चार्ज है दैट इज द चार्ज वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है. इन Q इक्वल टू C, व्हाट इज Q? इट इज चार्ज ऑन अ हायर पोटेंशियल का इनर प्लेट, नॉट द आउटर प्लेट, इनर प्लेट. समझे? समझ में आया क्या? Q इक्वल टू C, व्हाट इज Q? जो अगर प्लेट दिया है हायर पोटेंशियल प्लेट पे का जो इनर साइड है वहां का चार्ज है वो. ठीक है, ध्यान रखो इसका. तो अभी वो सम्स कराऊंगा मैं तुमको. ठीक है, देखो लुक एट दिस सम. कैन यू फाइंड दिस आंसर? फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स. कैन यू फाइंड इट? पहले चार्ज निकालो. चार्ज क्या आएगा बोलो? 2.5Q यहाँ पे, 2.5Q यहाँ पे, करेक्ट. ठीक है, यहाँ पे कितना? 3.5Q यहाँ पे, माइनस 3.5Q. V इज इक्वल टू Q बाई C. Q कितना? पॉजिटिव. ओके, इज मेकिंग सेंस? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे, इजी है ना? ठीक है. अब थोड़ा ढंग का क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन. ओके, इसमें जो हमने अभी प्लेट वाले प्रॉब्लम्स किए, यहाँ पे A और B के बीच में फाउंड व्हाट? नेट कैपेसिटी, राइट? इफ आई कनेक्ट अ बैटरी बिटवीन देम, व्हाट विल हैपन? If I get a battery between them, what will happen? Charges will get deposited. है कि नहीं? ठीक है. Question is find charge on each plate A, B, C, D, E, F, G, H. You have to find charge on each plate. Question समझ में आया क्या? तो जो बैटरी है वो सेकंड प्लेट और फोर्थ प्लेट के बीच में. हाँ, ठीक है. ये एक्चुअली सेटअप नंबर 1 ही है शायद, है ना? सेटअप नंबर 1 है क्या ये? 1 ही है शायद, ठीक है. तो अब इसको x मान लो और तो ये भी x हो जाएगा, राइट? डायग्राम वाज कैसे बनेगा डायग्राम? ठीक है भाई, फिर से दो इसके बीच में, ये यहाँ पे बैटरी लगा दो, है ना? और एक किसके बीच था? V और x के बीच में दो है क्या? हाँ, तो यहाँ पे कैसे? ये x है, राइट? डायग्राम बराबर है, जो गलत तो नहीं कर दिया मैंने? तीन है और तीनों पैरेलल में. ये 1, ये 2,
ये 3, 1 इज बिटवीन x एंड v, है ना, ये 0 तो ये v, ये 0 ये v, है ना, ठीक है, x और v के बीच में कितना है, 3 कैसे हो जाएंगे, अरे ये 0, सॉरी ये 0 और ये v है ना, अरे लोअर इसको 0 और इसको v माना है मैंने, तो ये 0 तो ये 0 और ये भी तो ये v, तो v और x के बीच में कितना है, एक ये और एक ये, तो दिस इज कैपेसिटर नंबर 1, दिस कैपेसिटर नंबर 2, दिस नंबर 3। डायग्राम तो अभी भी तो बनाया आपने यार, ऐसे क्या कर रहे हो, एनी क्वेश्चंस भाई, समझ में आ रहा है कि ये वाला पार्ट, अच्छा हमको क्या चाहिए, पहले अननोन पोटेंशियल जो है वो निकालना पड़ेगा, तो चार्ज मिलेगा, ठीक है, लेट्स गेट द अननोन पोटेंशियल, ये x का वैल्यू निकालते हैं, x वैल्यू कैसे निकालेंगे, बस कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इस जंक्शन पे KCL लगा दो, ऐसे तो करते हैं अपन, जो अननोन पोटेंशियल है, जो x माना है हमने, x तो हमने अज्यूम किया है, तो जिस जंक्शन पे x लिया है वहां पे क्या लगा दो, KCL लगाओ, बताओ क्या आ रहा है बताओ, ठीक है, x माइनस v अपॉन c, है ना, q1 प्लस q cv सॉरी cv है ना, c इंटू v होता है राइट इसमें, करेक्ट, प्लस ये एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, राइट, है ना, तो c इंटू एक्स माइनस वी लिख सकते हैं, मैं लेंगे प्लस, एक ही बात है, ठीक है, c इंटू एक्स माइनस 0 इज इक्वल टू 0, क्या आएगा, हाँ भाई क्या आएगा बताओ, क्या आएगा, 3x माइनस 2v इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2v बाई 3, दैट मीन्स लुक एट दिस, अभी आई विल चेंज द डायग्राम, जस्ट पुट एवरीथिंग अक्रॉस, ठीक है, ये वोल्टेज कितना है 2v बाई 3, ये वोल्टेज 2v बाई 3, ये v है और ये 0 है, बराबर लिखा है क्या मैंने, देखो देखो देखो, ये मिस्टेक तो नहीं किया मैंने कहीं, सही लिखा है ना सब वोल्टेज, ये x का वैल्यू मिला, ये भी x, ये x तो ये भी x, दोनों के वोल्टेज लिखे, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज हमने एज्यूम किया 0 और v, नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस हियर, v by 3, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस हियर, हाँ v by 3 आएगा, और यहाँ पे ठीक है, यू नो पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज चार्ज CV, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पता है, ठीक है, और यहाँ पे हायर पोटेंशियल कौन है, तो यहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे लिखा प्लस CV/3, समझा, इन दोनों में हायर पोटेंशियल कौन, प्लस CV/3, ठीक है ना, यहाँ दोनों में हायर पोटेंशियल कौन, ठीक है, चमका, और बताओ यहाँ पे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, क्यों 0 लिया मैंने वहां पे, बिकॉज मैंने अपने बाहर से चार्ज ऐड किया है क्या, अगर ऐसे प्लेट्स दिए हैं, मैंने बोला कि देख ऐसे प्लेट दिया है तो व्हाट इज द नेट चार्ज 0, अभी तो ऊपर से चार्ज है 2q 3q, तब तो क्या बोलता है कि जितना तुझे चार्ज ऐड किया है q टोटल, जो चार्ज व्हाट इज q टोटल देयर है, विसर की एंड प्लेट से व्हाट इज द चार्जेस q total upon 2, right, what is that q total, it is the total charge added on the plates, are we adding any charge, यहाँ पे बैटरी क्या करता है, सिर्फ चार्ज को रीअरेंज करता है बस, समझ में आया ना, तो एंड प्लेट्स पे चार्ज क्या रहेगा 0 ही, अंडरस्टैंड कि जो a और h है उसका चार्ज विल बी 0 ओनली, बिकॉज हम लोग एडिशनली बाहर से कोई चार्ज ऐड नहीं कर रहे हैं, प्लेट से कोई बाहर से कोई चार्ज ऐड नहीं कर रहे हैं, हमने सिर्फ बैटरी लगाया, बैटरी क्या करेगा, इधर से चार्ज उठा के उधर आ सकता है, बस इट कैन जस्ट रीअरेंज चार्जेस, समझा, तो इसलिए रीजन क्या है, नो एडिशनल चार्ज प्रोवाइडेड, एंड बैटरी क्या करेगा, सिर्फ रीअरेंज करता है, बस जो एग्जिस्टिंग है उसको रीअरेंज कर रहा है, बैटरी विल जस्ट रीअरेंज, समझ में आ रहा है क्या, बैटरी सिर्फ रीअरेंज करता है, जो है उसको रीअरेंज कर रहा है, तो आई कैन से दैट कि QT विल बी 0, समझा क्या है, QT 0, there is no charge coming from outside. Any questions, क्या किया मैंने यहाँ पर, कैसे प्लेट का चार्ज निकाला, समझ में आया क्या,
If you have doubt, you can ask me again. I'm waiting for you. 2 minutes. Any questions you can ask me. What is the first step? First step to get the what was to get the unknown potential. Then potential difference between the plates निकाल लिए. ठीक है. उससे क्या मिलता है? चार्ज मिलेगा. Q क्या है? C into V. What is Q? But it is on the higher potential के inner plate पे है वो. ठीक है. जो higher potential है वहाँ पे वो ऐड करो. ऑपोजिट का तुमको मिल ही जाएगा. समझ में आ गया. और एंड प्लेट्स में इट विल बी जीरो बिकॉज बाहर से कोई चार्ज नहीं आ रहा है और बैटरी जो चार्ज को रीअरेंज ही करता है तो जो एग्जिस्टिंग जीरो चार्ज है उसको यहाँ से वहाँ निकाल कर डालेगा. यहाँ से निकालेगा वहाँ डाल देगा. ऐसे करेगा. समझ में आया ना? एनी क्वेश्चन एनीवन? ठीक है. अगर ये समझ में आया है तो ये ट्राई करो. आई विल पॉज. 2 सम्स कराऊंगा इसमें. V voltage, if this is V, so I assume this has 0, so this will be V, this will be 0, this will be V, this is some X, this is X. Let's try to find that value, है ना? कैसे मिलेगा? Capacitor number 1, this is 1, this is 2, and this is 3, right? So 1 is between X and V, right? Oh, ये है X, ये है V, ये है 0. नेक्स्ट क्या है? V और 0 के बीच में एक. करेक्ट है ना? एंड देन X एंड V के बीच में यहाँ पे. अब ये तो कॉमन सेंस है कि दिस वोल्टेज इज V, दोनों इक्वल कैपेसिटर है तो इक्वल ड्रॉप हो जाएगा. तो X इज सिंपली V/2. सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है. क्षमता की बाउंसर. अरे ये कैपेसिटर इक्वल है ना दोनों भी, तो ड्रॉप तो इक्वली हो जाएगा. तो V जो है वो V/2 हो जाएगा. ठीक है. तो आई नो दैट this is V/2 and this one is also V/2. I hope you understand this concept. है गलत है क्या? तुम जो है बैटरी है भाई साहब. ये तुम भी मतलब सही में मानित. अभी समझ में आया क्या? समझा? ठीक है. ये समझा V/2 क्यों लिखा मैंने? इक्वल ड्रॉप हो जाएगा. सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. करना तो कर भी सकते हो बट मुझे लगता है जरूरत नहीं है यहाँ पर. ओके आ जाओ. तो ये V/2 है तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस बताओ. V/2 ना? अरे यार हाँ चलो. ये V/2 है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस. तो यहाँ पे V, यहाँ पर V/2. चलो चार्जेस बताओ. हायर पोटेंशियल यहाँ पर. ठीक है. तो यहाँ पे प्लस CV/2. ठीक है. यहाँ पे 0 माइनस CV/2. यहाँ पर हायर पोटेंशियल कौन सा है? ऊपर. तो प्लस CV माइनस CV. यहाँ पर हायर कौन सा है? हायर ये. तो प्लस CV/2 माइनस CV/2 0. दैट्स आंसर. समझे? एक और करते चलो. दिस वन. दिस इज X है ना? दिस विल बी X. गोल इज टू फाइंड पहले क्या? X को निकाल लेते हैं. यहाँ पर अब ये V है और ये V है तो और कोई भी है क्या? नहीं. और ये 0 है तो ये दोनों 0 जाएंगे. ठीक. X की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो वी हैव दिस इज द बैटरी. ओके वी हैव 1 पॉइंट X. चलो X और V के बीच में एक, तो यहाँ पे एक बना दिया. करेक्ट. और क्या है? V और 0 के बीच में एक, तो यहाँ बना दिया. ठीक है. नेक्स्ट X और 0 के बीच में एक और एक और. है कि नहीं? नाउ वी गेट द ड्रॉप. ये 0 है ना? ठीक है. कैसे करेंगे? कंबाइन करो जी उसको. तो दिस इज C, दिस इज 2C एंड दिस इज C. दिस इज V, दिस इज X, दिस इज 0 है ना? तो कैसा आएगा ड्रॉप? V1/V2. वैसे भी कर सकते हो या तुम KCL भी कर सकते हो. कैसे करोगे बताओ? तो क्या होगा? X माइनस V C इज इक्वल टू CV. सॉरी मेरा बैड. मैं बार बार एक्चुअली भूल जाता हूँ. ठीक है. X माइनस V ओके प्लस 2 इंटू X माइनस 0 इक्वल टू 0 है ना? तो V की वैल्यू क्या मिली तुमको? C की वैल्यू X की वैल्यू क्या मिली बताओ? V/3 मिला क्या?
ओके, तो वी कैन से यहाँ पर V/3, ठीक है, और यहाँ भी V/3। चलो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाओ, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V/3 यहाँ पर, V/3 यहाँ पर, V यहाँ पर 2V/3, ठीक है। आ जाओ चार्ज बोलो, हायर पोटेंशियल कौन सा है भाई, ये वाला, तो प्लस 2CV/3, यहाँ पे माइनस 2CV/3, यहाँ पे 0, यहाँ पर हायर कौन सा, ये वाला, तो प्लस CV माइनस CV, यहाँ पर ये वाला हायर ना, प्लस CV/3 माइनस CV/3, यहाँ पर प्लस CV/3 माइनस CV/3, 0। दैट्स आंसर। समझ में आया क्या? टेक अ ब्रेक एंड देन आई विल सी यू फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम। स्विचिंग प्रॉब्लम रह गया है, ठीक है, वो खत्म करने के बाद वी कैन मूव टू डायरेक्ट्रिक्स। ओके